हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से है। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। एक सार्थक सोच के साथ हरियाणा के विकास को गति दे रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में जहां हरियाणा कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों की समस्याओं को धरातल पर जानने के लिए सरकार जनता के बीच एक नई कवायद शुरू की है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य लोगों के जीवन को सुगम बनाना है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा की प्रगति और हरियाणा वासियों के उत्थान के लिए काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल संवाद कार्यक्रम के जरिए आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए काम करने में जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नागरिकों की समस्याओं को धरातल पर जानने के लिए सरकार जनता के बीच एक नई कवायद शुरू की है, जहां मुख्यमंत्री तक शिकायतें और सुझाव पहुंचाने के लिए ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, सीएम विंडो जैसे जनसंवाद कार्यक्रमों की शुरुआत की है, जिसमें वे खुद जनता से फीडबैक लेकर समस्याओं का समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद किया, जहां स्थानीय सांसदों, विधायकों और क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों के साथ आईएएस अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि इस नई शुरुआत की वजह से लोगों में उत्सुकता बढ़ी है और वे खुलकर मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातें रख रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं। सरकार जनता के बीच मुख्यमंत्री की नई कवायद। ग्राम दर्शन, नगर दर्शन, सीएम विंडो और जनसंवाद कार्यक्रम महत्वपूर्ण। अब प्रबुद्ध लोगों के साथ आईएएस अधिकारियों का सीधा संवाद। सीएम ने हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों से सीधा संवाद किया। संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की 5000 की आबादी वाले गांव में पुस्तकालय खुलेंगे। जनसंवाद के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि 4 से 5 घंटे सरकार जनता के बीच है और अधिकारियों को वे अपनी समस्याएं खुलकर बता सकते हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य लोगों के जीवन को सुगम बनाना है, जिसको लेकर अधिकारी भी प्रबुद्ध लोगों की ओर से दी गई शिकायतों और सुझावों को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों से जनता की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं और हमें सिस्टम को आगे बढ़ाना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य एवं आपूर्ति, सिंचाई और जल संसाधन जैसे प्रमुख विभागों से लोगों की समस्याएं जुड़ी होती हैं और इन्हीं विभागों के अधिकारियों को विशेष रूप से जनसंवाद कार्यक्रम में बुलाया गया है, ताकि वे भी जनता से सीधा फीडबैक ले सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संवाद के दौरान बताया कि अंबाला सोनीपत लोकसभा क्षेत्र के बाद आज हिसार लोकसभा क्षेत्र के प्रबुद्ध लोगों को बुलाया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि एक लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा कवर होती है। इस प्रकार के कार्यक्रमों से फील्ड की समस्या क्या है, फील्ड के लोग चाहते क्या हैं, जैसी जानकारी एकत्रित कर उन्हें अधिकारियों तक भेजा जाता है, ताकि संबंधित समस्या का सुगमता से समाधान हो सके। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस प्रकार हर 20 किलोमीटर की परिधि में एक महाविद्यालय खोलने के लिए मैपिंग की गई थी, उसी तर्ज पर स्कूल और खेल स्टेडियम की मैपिंग की जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा और खेल युवाओं के लिए जरूरी है। वहीं सरकार का लक्ष्य हर 1 किलोमीटर के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल, 3 किलोमीटर के क्षेत्र में मिडिल स्कूल और 5 किलोमीटर की दूरी में वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोलना है। पारदर्शिता के साथ काम कर रहे मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के उत्थान के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता के बीच समस्याओं को समझने और समाधान करने के लिए पहुंच रहे हैं।
ताकि जमीनी स्तर पर जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, किन किन चीजों की जरूरत है, या फिर ये कहें कि योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। इन सबको जनसंवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुहैया कराने की हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। चंडीगढ़ से जनता टीवी के लिए पवन सीवर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण के दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का सामना न करना पड़े। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 जून को चंडीगढ़ में जल संसाधन कार्य योजना 2023-2025 को लॉन्च करने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हरियाणा की वर्तमान सरकार जल संसाधन की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। दरअसल 9 जून का दिन प्रदेश के लिए ऐतिहासिक होगा, जब प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल जल संसाधन और जल संचयन के लिए अमृत जल क्रांति के तहत समेकित जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 को लॉन्च करेंगे। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री की पहल पर पंचकुला में 26-27 अप्रैल 2023 को अमृत जल क्रांति के तहत 2 दिवसीय जल संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें जल संरक्षण पर शोध कर रहे देश विदेशों के विशेषज्ञों सहित हरियाणा के अनेक विभागों ने भाग लिया। संगोष्ठी में आए विभिन्न सुझावों के आधार पर सभी विभागों की ओर से जल संरक्षण के लिए कार्य योजना तैयार की गई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए देखते हैं। जल संरक्षण के प्रति हरियाणा सरकार गंभीर। जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 होगा लॉन्च। 9 जून को चंडीगढ़ में कार्यक्रम का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री जल संसाधन कार्य योजना 2023-25 को लॉन्च करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जल संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया था। अमृत जल क्रांति के तहत 2 दिवसीय जल संरक्षण संगोष्ठी का आयोजन हुआ था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जल संरक्षण के प्रति बेहद गंभीर है। उन्हीं की मार्गदर्शन में कोरोना काल में भी मेरा पानी मेरी विरासत योजना की अवधारणा तैयार की गई थी, ताकि भावी पीढ़ियों को धरती के साथ साथ पानी भी विरासत में मिले। धान बहुल्य जिलों में धान के स्थान पर अन्य फसलों के प्रति किसानों का रुझान बढ़ाने की शुरुआत की गई। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया। इस फैसले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। देखिए। किसानों की आय दुगनी करने के लिए केंद्र के मोदी सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि देश के किसान समृद्ध और खुशहाल हो सके। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। इस बैठक में विपणन सीजन 2023-24 के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने के लिए फैसला लिया गया। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि किन किन फसलों का एमएसपी बढ़ाया गया है। धान का एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2183 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। ए ग्रेड धान का एमएसपी 2060 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2203 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। वहीं मूंग दाल के मूल्य में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। एमएसपी 7755 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 8558 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। बात करें बाजरा की, तो बाजरा का एमएसपी 2350 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति क्विंटल किया गया है। रागी का एमएसपी 3578 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3846 रुपए प्रति क्विंटल। मक्का का एमएसपी 1962 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2090 रुपए प्रति क्विंटल। अरहर का एमएसपी 6600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7000 रुपए प्रति क्विंटल। उड़द का 6600 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6950 रुपए प्रति क्विंटल किया गया। मूंगफली का एमएसपी 5850 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6377 रुपए प्रति क्विंटल।
सूरजमुखी का MSP 6,400 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,760 रूपए प्रति क्विंटल। सोयाबीन का MSP 4,300 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 4,600 रूपए प्रति क्विंटल। कॉटन मीडियम स्टेपल का MSP 6,080 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,620 रूपए प्रति क्विंटल। कॉटन लॉन्ग स्टेपल का MSP 6,380 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7,020 रूपए प्रति क्विंटल। केंद्र के इस निर्णय पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। दरअसल ये निर्णय किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की वचनबद्धता की दिशा में एक और बड़ा कदम है। देखिए मित्रों, हर वर्ष साल में 2 बार रबी की फसलों का अलग और खरीफ की फसलों का अलग केंद्र सरकार की ओर से एक अच्छी मात्रा में MSP बढ़ाई जाती है और उस MSP इस बार जो बढ़ाई गई है इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का, हमारे वहाँ के कृषि विभाग और अन्य सरकार के सभी लोग उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसानों के हित में इस प्रकार के एक MSP बढ़ा करके घोषणा जो की है इसके लिए बहुत बहुत आभार। निश्चित रूप से आखिर किसान की उसकी लागत कम हो और उसको बिक्री में पैसा ज़्यादा मिले, ये केंद्र सरकार का भी एक पहल रहती है और इसमें प्रदेश सरकार भी अपनी तरफ से बहुत से ऐसे काम किए हैं जिसमें किसानों की आमदन बढ़े। तो इस प्रकार के किसानों की आय को डबल करने की ओर ये कदम है। केंद्र सरकार पिछले कई वर्षों से रबी और खरीफ की दोनों फसलों का बुआई सीजन आरंभ होने से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। सरकार के इस कदम से किसानों के पास ये विकल्प होता है कि उन्हें किस फसल की बुआई करने से अधिक मुनाफा हो सकता है। केंद्र सरकार के इस फैसले से हरियाणा प्रदेश के किसानों में भी खुशी का माहौल है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ सबसे निचले स्तर पर गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जाता है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए मिल रहा है। देखिए, एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है। परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके। इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके।
हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनवृंद, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है। तो इस बारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा।
विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा, बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मार्गदर्शन में हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होता जा रहा है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। तो इस विभिन्न क्षेत्रों में अन्य राज्यों से हरियाणा आगे है। आपको बता दें कि प्रदेश में देश की आबादी का 2% घनत्व है। क्षेत्र में हरियाणा का सबसे बड़ा योगदान रक्षा के क्षेत्र में 10% है, तो वहीं कृषि क्षेत्र में 15%, खेल की बात की जाए तो 35%। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं, सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा सरकार ने गांव में विकास के गतिविधियों की तेज करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की थी? इसका सही जवाब है ए, ग्राम रक्षक योजना। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं हिसार से राहुल सिंह। राहुल, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनकी कार्यप्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं, जानते हो तमाम योजनाएं जो बनी है हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसे ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है संजय रोहिला, जो कि बहादुरगढ़ से कार्यकारी अधिकारी के पद पर काबिज हैं। सुनिए। निधि योजना के तहत हमारा 3263 का टारगेट हमें मिला है और इस टारगेट के अकॉर्डिंगली हम सर्वे कर रहे हैं। लगभग 1000 के आसपास हमारा सर्वे हो चुका है और वो एक सप्ताह के अंदर हम कंप्लीट सर्वे कर देंगे। और जिसमें जो हमारे यहाँ रेडी लगाने वाले जो है उनको हम 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। और हमारा प्रयास रहेगा कि इसमें हम मैक्सिमम से अधिकतम जो रेडी चालक है, जो अपना काम करते हैं, विभिन्न प्रकार के रेडिया लगाते हैं,
उनको लाभ दिया जा सके और ताकि वो अपना कार्य मतलब फाइनेंस उनको अवेलेबल हो सके और भविष्य में भी अगर वो लोन टाइम पे चुकाते हैं तो उनको सेकंड लोन भी उनको दिया जाएगा जिसमें अमाउंट बढ़ा कर दिया जाएगा। हमारे को टारगेट 3263 का है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम सर्वे कर रहे हैं। जितना भी हमारे पास सर्वे एक्चुअल डाटा आएगा, हमारा प्रयास रहेगा उनको 100% उनको ये हम उपलब्ध कराएंगे। ये बिना ब्याज के हमारा सरकार की जो योजना हो बिना ब्याज की। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के इस सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब नजर डालते हैं आज के सवाल पर। हरियाणा में पेंशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? ए 8 जनवरी 2018, बी 8 जनवरी 2013, सी 8 जनवरी 2021, डी 8 जनवरी 2015। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।